हेरामा डाल सकता। हेरामा जब पानी पूरा खत्म करना है हेरामा गुड़ भी डालना है 3 किलो गुड़ पूरा पानी खत्म करो 10 लीटर 5 लीटर पानी रख दो फिर गुड़ डाल दो पानी भर दो कोई साल तक ये कभी खत्म नहीं है मेरा पावर डब्बी लेने का डब्बी जड़ेंगे आप काम ही जाओ कोई आप ही अपन ना अपन मालूम नहीं कौन दे एक बार कुट्टी भर लो कुट्टी पानी 10 लीटर रखो 5 लीटर 10 लीटर केवल गुड़ बेसन डालना पड़से बाकी कहीं डालना पड़ता तो बेसन कितना बेसन 1.5 किलो 2 किलो अपन मैंने दाल की चूरी डाली थी। हाँ बेसन डालना है 2 किलो और गुड़ जो है वो आधा से 1 किलो भी आधा। हाँ ये इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है ना उसको पनपने के लिए खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो उसका खाना है तो फिर वो 1 का 4 4 का 50 50 का 1000 1000 का 5 करोड़ ऐसा होता है। तो अंबाराम भाई के लिए एक बार तालियां बजा दो आप। और इसका उपयोग किया कैसे किया मैंने कैसे किया? हाँ खेत में क्या लगाए थे सबसे शुरू में स्ट्रॉबेरी लगाई उसमें छिड़काव था। अच्छा इसके बाद तरबूज लगाया था 50 टन तरबूज निकला था ये साल मच्छी कितने देर बढ़िया। और हम जो बात कर रहे हैं ना वो जलवायु अनुकूलन खेती अगर आप इसको अपना लोगे और इसके अंतर्गत अगर खेती करोगे तो आपकी जो जमीन है और जो हमारी जो बात कर रहे हैं ना वो जलवायु अनुकूलन खेती अपने आप हो जाएगी। ठीक है और जैविक के लिए हेरामा काय से जैविक खेती ने है जीव तयार है और गौ माता मारे आज देखा डाक्टर माणूस काजे कोई काजे अजी हिंता भी नहीं मार भाई गाय माता मारे रोड पर ठीक है रोड पर नहीं कितना अपन खेत के अंदर गाड़ो 10 फीट जागो नहीं खराब है और अपना खेत में कभी दवा और खत्म जरूरत पड़े थी मैं गारंटी दूं। अपना खेत में जितनी भी गाय मारे से खेत के अंदर रहो जमीन में गाड़ो इसको नमक डालने से हेरामा चूर्ण डालने से 2 चीज मूल्य लेना से गोबर के घर से अपन बस और 20 किलो ऊपर गोबर से बाहर इसका मिट्टी की 3 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जब वो 7 दिन लगेंगे घोल तैयार होने में आपने पानी डाला गुड़ डाला बेसन डाला और ये डाल दिया और उसको दिन में 1-2 बार ऐसे हिला दिया 7 दिन में खट्टी खट्टी सी उसमें बास आएगी छाछ जैसी तैयार हो गया। उसका उपयोग आप 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप उसको 2 लीटर 1 लीटर अपना पंप में डाला 15 लीटर के पानी मिलाया और छिड़काव कर दिया पंप से। ठीक है। दूसरा जब गेहूं में या ऐसा पानी अपन लांगी से देते हैं तो वहीं पे एक डिब्बा लिया उसमें वो डाल दिया और 6 महीने 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने में सड़ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप हमारी तरफ से लेके जाइए बनाइए उपयोग करिए और फायदा होता है तो ये डिब्बी की जरूरत नहीं है। अगली बार जो वो लहान बेचता है जैसा हम दूध से दही बनाते हैं तो क्या करते हैं 1 चम्मच छाछ या दही डाल देते हैं वही वाला दही डाल देते हैं तो वापस दही बन जाता है। अलग से थोड़ी हम लोग कुछ डालते हैं फिर अगली बार जमाना हो तो उसमें 1 चम्मच दही तो ऐसा ही इसमें करना है। इसमें जब आपका कोठी में 1 बाल्टी ये बचे बायोडिकम्पोजर घोल तो फिर उस कोठी को भर दो और फिर उसको 2 किलो गुड़ और बेसन डाल दो और 7 दिन में फिर तैयार। ये तो बैक्टीरिया है बढ़ता है 2 का 5 5 का 50 50 का 1 लाख कैसे पनपता है। एक ही बार बनाना पड़ता है एक बार बना के उसको 10 साल तक बनाओ। मेरे खत लेने तो 500 रुपए नहीं पहले लगा एक बार कहीं आप उसी में एक बाल्टी आपका बचा ना उसी में आप वापस 2 ऊपर भर दो कोठी को या 200 लीटर की कोठी में पानी से भर के उसको 1 बाल्टी में डाल दो वही छाछ टाइप दही टाइप बनाना है और बस बेसन और गुड़ डाल दो वो फिर बन जाएगा। बैक्टीरिया तो रहता है तो इसमें कितना बैक्टीरिया होगा 1 लाख बैक्टीरिया होगा लेकिन कोठी में तो करोड़ों की संख्या में हो जाता है। कहाँ से होता है पनपता है तो ऐसे ही उसमें आपके आदमी में बचेगा सारी फसलों में सभी फसलों में छिड़केगा लेकिन एक पंप पे 1 लीटर है ना 1 लीटर 14 लीटर पानी और 1 लीटर ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको 1 लीटर ज्यादा भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये पूरा जैविक है ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा बट ये है कि 1 लीटर जो है पर्याप्त है आपको फायदा करेगा। चमक आएगी हरापन आएगा बढ़ोतरी होगी रोग नहीं लगेंगे कीट नहीं आएंगे वायरस नहीं आएंगे हर 15 दिन में छिड़काव कर देंगे तो बीमारी नहीं रहेगी। अगर पौधारोपण अगर किया है अगर फलदार पौधे लगाया है तो उसकी जड़ों में डाल दो इसको। हाँ तो वो भी एक बढ़िया इसका रिजल्ट आएगा। पतंग बजा लेकिन पतंग बजाएंगे। ये तकनीकें हैं ये हमारे लिए नहीं है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि यार इतना सस्ता कितना इतना जबरदस्त रिजल्ट कैसा होगा लेकिन आप करके देखो है ना। जैसे इसीलिए तो वो नैनो यूरिया आया है नैनो डीएपी आया है। अब धीरे धीरे किसान उसको अपना रहे जो जल्दी अपना लेगा उससे फायदे में रहेगा। तो अब ये आपको सोचना है। ये एक्चुअली करता क्या है पता है
ये पौधे में भी जाता है, टॉनिक के रूप में भी काम करता है, वो तो करता ही करता है, लेकिन जैसा इसका नाम है सड़ाता ना, डिकम्पोज करता है, ये तोड़ता है। तो ये जो अपनी मिट्टी में जो हम सालों से यूरिया डीएपी डाल रहे हैं ना, वो सारा यूरिया डीएपी पौधे नहीं ले पाते हैं, इतनी शक्ति नहीं रहती जड़ों में कि वो सारा खींच ले, वो जड़ों मिट्टी में चिपका रहता है। यूरिया डीएपी बारीक बारीक कण जो उसका पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो सब उसमें चिपका रहता है। तो ये क्या करता है, उसको मिट्टी से छुड़वा देता है। ये जब मिट्टी में जाएगा तो वो खुला हो जाएगा तो पौधे की जड़ उसको ले लेगी। तो आपको खाद भी डालने की जरूरत नहीं है, खाद ऑलरेडी डला हुआ है और 10-50 सालों से हम डाल रहे हैं, वो खाद मिट्टी में भी है, इसलिए जमीन कड़क हो गई। तो वो ये 4 तरीके से उपयोग करते हैं।